सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों है? क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार ऐसे ही क्वेश्चंस हूबहू पूछे गए हैं। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ टॉपिक पर। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ। अगर कोई भी PDF हमारा पढ़ाया हुआ कोई भी PDF डाउनलोड करना है तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां पर फ्री मटेरियल वाले ऑप्शंस में आपको PDF भी मिल जाएगा और वहां पर कुछ टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, ओरिजिनल टेस्ट। जैसे आपका पेपर होता है वैसे आपका ओरिजिनल टेस्ट मिल जाएगा। तो जाइए, ये सारी चीजें आप लोग कर लीजिए क्योंकि इससे आपका रैंक अच्छा आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग टेस्ट वगैरह दिए रहोगे और PDF को डाउनलोड करके अच्छी तरीके से खुद भी पढ़ोगे ना, तो आपका जो रैंक है वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, जो बच्चे हमारा कोर्स खरीदना चाहते हैं वो भी जाकर परचेज कर सकते हैं क्योंकि अभी बहुत ही ऑफर चल रहा है। तो इस ऑफर का फायदा लीजिए और अच्छी तरीके से वहां पर पढ़ लीजिए। ठीक है, अब कोर्स में क्या मिलेगा अभी वीडियोस में बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके लिए बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। देखो, ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, एक ठोस गोले का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन आपको कितना दिया गया है? 4500 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक है, घन सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया? आपको आयतन दिया गया। अगर यहाँ पर आयतन ना लिखता तो ये इससे आपको पता चल जाता कि जब घन सेंटीमीटर किसका मात्रक होता है, आयतन का मात्रक होता है। ठीक है, इससे पता हो जाना चाहिए। अब आता है आपका, यहाँ पर क्या निकालना है आपको? ठोस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पर आपको बताना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है? गोले के आयतन का फार्मूला बताइए। 4/3 क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब का मान आपको दिया गया है कितना? 4500 पाई। कितना दिया गया है? 4500 पाई। अब यहां पर देखो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया। और क्या यहां से तीन से कुछ कटेगा? 4500 कुछ कटेगा। देखिए, आइए मैं आप लोगों को यहां पर गुणा भाग करके दिखाता हूं। तो देखो, आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 4500 गुणे 3 और उसके बाद यहां पर हो जाएगा 4। अब बताओ, ये 4 से कटेगा क्या? ये चीज 4 से कटेगा? काट दीजिए। पहला नंबर यहाँ पर 4 से काटिए, कैसे कटेगा आइए मैं काट के दिखा रहा हूं। देखो, 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर से 4 एकम 4 हो गया। अब आया आपका 1 बचा। अब 1 को अगर 4 से मतलब 10 बचा, अब 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8। ठीक है, अब बचा 2, 4 पंचे 20। यहां पर कितना आया? 1125। आर क्यूब बराबर कितना आया? आर क्यूब बराबर 1125। कितना आया? 1125 गुणे 3। कितना? 1125 गुणे 3, ये आर क्यूब बराबर आया है। क्या आया है? आर क्यूब बराबर कितना आया है? आर क्यूब बराबर 1125 गुणे 3। अब क्या इसे 3 से हम गुणा कर सकते हैं? क्या मैं इसे 3 से गुणा कर सकता हूं कि नहीं? बताइए आप लोग। देखो, यहां से 3 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 पचे 15, हासिल आया 1, 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा। उसके बाद 3 एकम 3 क्या हो जाएगा? 3 एकम 3 और 3 एकम 3। 3375 किसका क्यूब है? बताओ, 3375 किस अंक का क्यूब है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले यहां पर 5 है तो 5 लिख दीजिए। ठीक है, अब बचा क्या? 3 अंक छोड़ दीजिए। अब इसके बराबर कितने, किसका आता है? इसके बराबर मतलब इसका जो क्यूब है ये किसके बराबर आ जाएगा? कौन से संख्या के क्यूब के बराबर मतलब लगभग आता है? तो सबसे पहले अगर मैं 2 का क्यूब करूंगा तो 8 आ जा रहा है, तो 2 का तो क्यूब होगा नहीं। मतलब 1 का क्यूब करूंगा तो 1 आता है, तो यहाँ पर 15 का क्यूब ये हो सकता है। कितने का? 15 का क्यूब। तो क्या 15 का क्यूब ये है? बताइए, आर बराबर कितना हो जाएगा? 15। आर बराबर कितना हो जाएगा? 15। ये बताओ आप लोग कि 15 का क्यूब है कि नहीं? सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया तो आपको आसानी से पता चल गया कि ये 15 का क्यूब है। कैसे? मैंने आपको ये तो ट्रिक से निकाल दिया। मैंने आपको भी मैं इसका ट्रिक बताऊंगा जब आपको मैं क्यूब रूट और क्यूब वाला लेसन पढ़ाऊंगा ना, तो आसानी से निकालने का मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, अब आर बराबर 15 आ गया। जब आर बराबर 15 आ गया तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर।
तो देखो 4 हो जाएगा, पाई तो पाई ही रहने दो, और यहाँ पर r का मान तो आपको 15 दिया गया है, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, 4 और उसके बाद पाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 15 225, कितना हो जाएगा 15 15 225, ठीक है। अब देखो 225 को अगर मैं 4 से गुणा करता हूं, क्या करता हूं 4 से गुणा, तो क्या हो जाएगा, देखो 4 पंचे 20 के 0, क्या हो जाएगा 4 पंचे 20 के 0, और 4 दूनी 8, 8 और 2 10 के 0, हासिल आया कितना 1, और 4 दूनी 8 1 9, 900 पाई, 900 पाई इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा 900 पाई, तीसरा वाला ऑप्शन। आपको ऐसे ही लगाना है, सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया, ठीक है, कोई इसमें तोड़ फोड़ नहीं, सिंपल आप लोग लगा सकते हो, ठीक है, समझ आ गया ना, इतना वर्ग सेंटीमीटर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूं। अगला नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें भी गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, तो इसका व्यास ज्ञात करना है। तो व्यास ज्ञात करने का पहला नंबर ये देखो, गोले का पहला नंबर आर अगर निकाल लेते हो, क्या निकालते हो आर निकाल लेते हो, ये तो आपकी त्रिज्या है, क्या है ये आपकी त्रिज्या है, आर क्या है त्रिज्या है, बस आर में 2 से गुणा कर दोगे तो आपका व्यास आ जाता है, क्या आ जाता है व्यास आ जाता है। तो आर को निकालिए ना पहले, तो देखो यहां पर क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पहला नंबर आपको दिया गया है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने अभी बताया हूं कि 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 616, कितना 616। अब यहाँ पर पाई का मान यूज करना है कितना 22/7, कितना यूज करना है 22/7 बराबर 616। अब देखो क्या करना है, सिंपल आपको गुणा भाग कर देना है और कुछ नहीं, गुणा भाग तो जानते हो जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, तो 616 गुणे क्या हो जाएगा 7, और अपान में क्या हो जाएगा 22 गुणे 4, ठीक है। अब क्या ये 2 से या 4 से कटता है क्या, 616 4 से कटता है क्या, आप लोग बताइए, 4 क्या हो जाएगा यहां से, हाँ 2 अंक कट रहा है ना, तो 4 से कट जाएगा, लास्ट का 2 अंक कट रहा है ना, तो अगर लास्ट का 2 अंक 4 से कट रहा है तो ये कट जाएगा 4 से, तो क्या आया है आर स्क्वायर बराबर, यहां पर फिर से लिख देते हैं, आर स्क्वायर बराबर आया है 616 गुणे 7, और यहां पर क्या 22 और इंटू 4। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 से काटिए, 4 से काटोगे तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4, और उसके बाद आया 2, 4 पंचे 20, 20 आ गया, अब आया 1 और 16, 4 चौक 16, 154 आ गया, कितना आ गया 154। अब क्या 154 22 से कट जा रहा है, क्या 154 22 से कट जा रहा है, ये बताओ आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज 154 22 से कटता है कि नहीं। अब यहां पर क्या हो जाएगा देखते हैं, 154 22 से कटता है, 11 से काटिए पहले नंबर, 11 दूना 22 और 11 एक कम 11, और कितना आया 4, 11 चौक 44, कितना हो जाएगा 11 चौक 44। अब देखो यहां पर कितना है 14, यहां पर फिर से काट दीजिए 7 आ गया। अब देखो आर स्क्वायर बराबर आपका बचा कितना 7 इंटू 7। अब बताओ तो आर बराबर क्या हो जाएगा, पहला नंबर ये बताओ आर बराबर क्या हो जाएगा, अगर आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7 है तो आर बराबर क्या हो जाएगा 7। अब आर बराबर 7 हो गया तो व्यास निकालना है, तो व्यास का क्या फार्मूला होता है 2r होता है, तो 2r बराबर क्या हो जाएगा 7, 2 इंटू 7 तो कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14 इज राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा 14 इज राइट आंसर। समझ में आया, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको लगाना है, ऐसे कई सिंपल क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, ठीक है, सिंपल नहीं है, इसमें थोड़ा पेचीला है। अब लेकिन देख लो ऐसे ही सवाल लगाना है, कुछ नहीं, एक एक स्टेप। मैथ जो कहता है, क्या कहता है मैथ, पहला नंबर मैथ बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मेरा कमजोर है। कैसे कमजोर है मैं बता रहा हूं क्यों कमजोर है। आप लोग ना क्या करते हो, एक एक स्टेप पर काम नहीं करते हो। पहला नंबर देखो क्या कहा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मैंने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र याद था मुझे, तो जब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो ऑलरेडी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर कर दो। उसके बाद व्यास तो निकालना बाद में है ना, तो पहले इसको सॉल्व कर लो, क्या क्या चीज दिया है पुटअप कर लो। मान लो गोले का व्यास, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है, तो इसमें क्या क्या चीज गिवन है, इसमें कुछ नहीं गिवन है, इसमें केवल एक ही चीज गिवन है, इसके मान के बराबर यहां पर कुछ मान दिया गया है, ठीक है। इसी तरह आपको लगाना है मैथ का सवाल, आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, ना कि कहीं अलग से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन,
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब मैथ का कैसे, एक स्टेप पढ़ो पहले। क्या करना है, पहले स्टेप पढ़ना है। धातु के एक गोले का व्यास, अब देखो धातु है जिसका व्यास क्या दिया गया है, जिसका व्यास दिया गया है आपको 6 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। इसे पिघलाकर एक तार बनाया गया। ठीक है, यहां तक पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं। तार बनाया गया, कोई गोला है, ये मान लो कोई गोला है जिसका व्यास कितना है, 6 सेंटीमीटर। इसका व्यास क्या है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसे क्या बना दिया गया, इसे एक तार बना दिया गया। क्या बना दिया गया, इसको एक तार के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया, इसको एक तार के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। अब मान लो इसे हम तार के रूप में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो इसका अनप्रस्थ काट का व्यास, इसके अनप्रस्थ काट क्या होता है, जो तार एक देखियो ना, तार देखियो, मान लो ये तार है। ठीक है, तार है, इसका कुछ ऐसे गोला वाला भाग होगा ना, इसके आसपास ऐसे गोला वाला भाग रहता है ना, यहाँ पर गोला वाला भाग, गोला वाला भाग, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट। तो इसका क्या है, व्यास दिया गया है 0.4। अब व्यास दिया गया है तो त्रिज्या क्या होगा, इसका त्रिज्या क्या होगा, इसका त्रिज्या 0.2 होगा। कितना होगा, 0.2, इसका आधा, 0.4 का आधा। ठीक है, अब देखो गोले का व्यास दिया गया है, गोले का व्यास दिया गया है 2, क्या दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास क्या हो जाएगा, कितना, 3 सेंटीमीटर। व्यास के मतलब त्रिज्या क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालना क्या है, ये बताओ, इसका मुझे निकालना क्या है, आयतन। क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो आयतन निकाल दीजिए। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4 पाई बाई क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो आपको आर क्यूब का मान आर का मान दिया गया है। क्या दिया गया है, यहाँ पर देखो 4/3 और यहाँ पर पाई, और उसके बाद क्या दिया गया है आपको, यहाँ पर दिया गया है आर का मान। आर का मान कितना दिया गया, 3 का क्यूब। ठीक, अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 4/3 और यहाँ पर पाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 27। क्या हो जाएगा, 3 गुणे 27 कर सकते हो, यहाँ से 3 कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, 3 त्रिक का 9, सॉरी गाइस 3 गुणे 27 नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 3 गुणे 9 कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से काट दोगे। ठीक है, 9 आया, 9 चौक 36, 36 पाई आ गया आपका। कितना आया, 9 चौक 36 पाई। कितना आया, 9 चौक 36 पाई, इसका आयतन आ गया। अब देखो एक चीज, आयतन तो आपको पता चल गया कितना मटेरियल यूज हुआ है, कितने आयतन का मटेरियल यूज हुआ है, 36 पाई का जो मटेरियल हमारा यूज हुआ है। अब उसी मटेरियल से हमें एक तार बनाना है, जिसका व्यास क्या करना है, जिसका व्यास क्या करना है, हमें इतना रखना है। ठीक है, जिसका व्यास इतना रखना है, और त्रिज्या कितना रखना है, त्रिज्या रखना है आर बराबर रखना है 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी लंबाई क्या होगी, तार की लंबाई क्या होगी। तो देखो अब इसे कन्वर्ट करना है, तो पहला नंबर ये बताओ, ये बेलन की तरह है तार की नहीं, ये बताओ ये बेलन की तरह तार है कि नहीं। मान लो ये बेलन की तरह तार है कि नहीं, ये बताओ पहला नंबर, बेलन की ही तरह है ना। तो वेलन का सूत्र लगाएंगे। तो वेलन का सूत्र क्या होता है, वेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, वेलन के आयतन का सूत्र बताइए सभी लोग, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये वेलन के आयतन का सूत्र है। बराबर क्या हो जाएगा, आपको कितना दिया गया है, 36 पाई, क्योंकि दोनों का आयतन तो सेम ही होगा ना, आयतन तो सेम ही होगा, तो यहाँ पर 36 पाई दिया गया है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और मतलब तार का त्रिज्या क्या दिया गया है, 0.2। कितना दिया गया है, 0.2 का होल स्क्वायर, और इनटू में एच का मान ही निकाल दोगे तो आपकी लंबाई निकल जाएगी 36। तो इसका स्क्वायर करेंगे 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 0.04। क्या आएगा, 0.04 बराबर क्या हो जाएगा, 36। तो h का मान कैसे निकलेगा, सिंपल है, h का मान आसानी से आप लोग निकाल सकते हो। h बराबर क्या होगा, 36 गुणे, ठीक है, कितना हो जाएगा, 36 गुणे, सॉरी गाइज, h बराबर क्या हो जाएगा, 36 अपान क्या हो जाएगा, 0.04। क्या हो जाएगा, 0.04। यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे, डबल जीरो बढ़ जाएगा। 36 को काटेंगे 4 से, 9 चौक 36, तो 9,
यहाँ पर 900 आ जाएगा। h बराबर कितना आ गया? 900 सेंटीमीटर। कितना आया? 900 सेंटीमीटर। अब बताओ 900 सेंटीमीटर आया है, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शंस नहीं दिख रहा है सर, कोई ऑप्शंस नहीं दिख रहा है सर। अब क्या ही सर, ऑप्शंस गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है। यहाँ पर क्या आया है? h बराबर हमारा आया है 900 सेंटीमीटर आया है। कितना आया है? सेंटीमीटर। लेकिन पूछा क्या है? एग्जामिनर पूछा क्या है? मीटर में बताना है। क्या बताना है? मीटर में बताना है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग देना पड़ेगा। तो 9 मीटर आया। कितना आया? 9 मीटर आया। समझ में आया एक सवाल? ये सवाल समझ में आया? सभी बच्चों को समझ में आ गया? इतने आसान वे में मैंने बताया है। अब जिससे इसका पूरा सॉल्यूशन लिखना है वो वीडियो को पीछे करके लिख सकता है। देखो, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हूबहू हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एक एग्जाम में इतना जान जाओ कि आयतन से, क्षेत्रफल से और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से, ये सारे क्वेश्चंस कहाँ से? इससे मान जाओ अगर किसी भी एग्जाम में मैथ का 50 क्वेश्चंस आता है, मान लो किसी भी एग्जाम में मैथ का 50 क्वेश्चन आता है, तो इसमें इतना धर लीजिए कि इसमें 12 क्वेश्चंस आपके केवल आयतन, क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से ही आएगा। इतना समझ लीजिए, 12 क्वेश्चंस तो फिक्स है उस एग्जाम में। ठीक है, समझ आया? चलो अगला क्वेश्चंस। तो हाँ, ऐसे इस सवाल को लगाने के लिए और हमारे ऐप पर, ठीक है, हमारे ऐप पर ऐसा वीडियोस दिया गया है, मात्र 25 वीडियो, मात्र 25 वीडियो। कितने का? पहला नंबर मैथ का कितना वीडियो है? मैथ का मात्र 10 वीडियो। कितना? मैथ का 10 सॉरी गाइस, हाँ मैथ का 10 वीडियो। ठीक है, मैथ का 10 वीडियो है। उसके बाद हमारे पास केमिस्ट्री का 8 वीडियो। कितना? केमिस्ट्री का 8 वीडियो और फिजिक्स का 7 वीडियो। कितना? फिजिक्स का 7 वीडियो। 8 7 15 और 10 25 वीडियो ऐसा है कि अगर इसे देख ले तो, लेकिन ये पेड कोर्सेस में है। किसमें? पेड कोर्सेस में। अगर इस 25 वीडियो को देख लेते हो तो मैं फुल्ली गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप लोगों का जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम है ना, वो चुटकियों में खत्म हो जाएगा। और ज्यादा घंटे का वीडियो नहीं है, मात्र 45 मिनट का। कितने मिनट का? मात्र 45, अधिकतम 45, एवरेज मान जाओ। एवरेज कोई 45 मिनट का है तो कोई 50 मिनट का है, बस इससे ज्यादा का नहीं है। ठीक है, अगर ये वीडियो देख लेते हो तो मैं फुल्ली गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जाकर आप लोग, इतना कह रहा हूं कि आप लोगों का जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम है निकल जाएगा पूरी गारंटी के साथ। तो अभी समय है, जाकर कोर्सेस खरीद सकते हो मात्र 199 रुपए में। कितने रुपए में? मात्र 199 रुपए में आप लोग जाकर कोर्स खरीद सकते हो। उसका नाम है क्रैश कोर्स। क्या है? क्रैश कोर्स। ठीक है, जाकर आप लोग खरीद सकते हो। ठीक, अब यहां पर देखो, और फुल कोर्स मेरा 299 का है। अगर चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हो तो फुल्ली कोर्स आपको मिल जाएगा 299 रुपए में, क्योंकि आपको चैप्टर वाइज भी पढ़ाया जाएगा। और ये जो मैं 25 वीडियो कह रहा हूं इसी में इन्वॉल्व है, मतलब उसका भी इसी में ऐड कर दिया गया है, वो भी वीडियो इसमें ऐड कर दिया गया है। ठीक है, वो अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां पर ऐड कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन अगर कोई ये 25 वीडियो का ही मेरा कोर्स खरीदना चाहता है तो 199 रुपए देकर खरीद सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है। सिंपल क्वेश्चन, इसे अब तक तो लगा दिए होते आप लोग। ठीक है, मुझे समझाने में समय लग रहा है, तुम्हें समझने में समय नहीं लगना चाहिए। देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, चौथा क्वेश्चन कह रहा है 4 सेंटीमीटर व्यास वाला एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। क्या? अंतर ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे? पहला नंबर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बताओ। बहुत सारे बच्चे कहेंगे 2πr²। गलत है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये नहीं होता। हाँ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, लेकिन अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सर मुझे तो नहीं मालूम, ये कहोगे ना? नहीं, ये नहीं कहना है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बझ जाते हैं।
ये क्या कहेंगे कि यहाँ पर ये सवाल पूछेंगे कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों समान है, जीरो कर देंगे, गलत हो जाएगा, जीरो नहीं करना है। आइए देखते हैं सूत्र क्या होता है। पहले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr², ठीक है। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होना चाहिए 4πr²। ये भी याद कर लो, ठीक है, ये अलग से मैं आपको दे रहा हूं। अब देखो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr², और माइनस क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस करना है अर्धगोले का, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2πr², क्या होगा 2πr²। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या कह रहा है, सिंपल है, देखो यहां पर 3 और क्या कर लेंगे πr² कॉमन कर लें, क्या कर लें πr² कॉमन कर लें, और यहां पर 3 - 2 कर दें, हो सकता है, हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। इसमें क्या πr² और उसके बाद 3 - 1 कितना, 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर r का मान कितना दिया गया है, आपको 4 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है, मतलब 2r का मान 4 दिया गया है, तो r का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो r का मान आपको 2 दिया गया है, तो बताओ यहाँ पर πr² के स्थान पर क्या हो जाएगा, πr², पाई के स्थान पर पाई रह जाएगा, और r² के स्थान पर r के स्थान पर 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो अगर होल स्क्वायर करेंगे तो 4π हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4π, ठीक है, 4π सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना होगा 4π सेंटीमीटर स्क्वायर इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, 3 वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है, समझ आया। ये क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस का लेवल है भाई। अभी देखना मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा ना, तो ये सारे सवाल चुटकियों में लगाओगे। अगर जो बच्चा चैप्टर वाइज पढ़ना चाहता है तो जाकर पढ़ सकता है, मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बनाकर पढ़ा दिया हूं, ठीक है, फुल्ली कोर्सेस, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, इससे भी लगाना आसान है। अब कहोगे सर आसान कैसे है, देखो आसान बनाना पड़ता है। देखो क्या कह रहा है, यदि दो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, यदि दो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 81:25 दिया गया है, क्या दिया गया है 81:25 में है, तो उसकी त्रिज्याएं क्या होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, मान लो पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² r1 का स्क्वायर, ठीक है, दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4πr2 का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है 81:25 दिया गया। बस यही चीज कह रहा है, सवाल जो कह रहा है वो करते चले जाओ, कुछ है ही नहीं मैथ में, सवाल जो कह रहा है उसे करते चले जाओ। 4π से 4π कैंसिल। अब देखो r1/r2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं बिल्कुल सर, 81/25 क्या हो जाएगा 81/25। अब देखो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ देखो, इस तरफ स्क्वायर है, r1 r2 का होल स्क्वायर है, तो क्या हम इसे 81 9/25 इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं, आप क्यों ऐसा पूछ रहे हो, हाँ कर सकते हैं। देखो तो क्या हो जाएगा आपका, कितना आया r1/r2 का बराबर क्या होगा, क्या आएगा r1/r2 बराबर क्या होगा 9/25, सॉरी गाइस 9/5, कितना होगा 9/5। ये आपका आंसर आया, तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन 9/5, ठीक। चलो छठे नंबर क्वेश्चंस पर, छठा नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इसे लगाना, इसको मैं दे रहा हूं, हाँ शंकु है, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3πr²h, क्या होता है 1/3πr²h बराबर आपको 196 दिया गया है। यहां से आप लोग r निकाल लीजिएगा, उसके बाद लंबवत ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब h ज्ञात करना है, h ज्ञात करना है। r तो ऑलरेडी आपको दिया गया, आगे पढ़ो क्या कह रहा है, इसके आधार का व्यास दिया गया है 14, तो r क्या हो जाएगा 7, तो सिंपल है r 7 हो गया। चलिए लगा दे रहा हूं, देखो 1/3 पाई का मान क्या है, पाई का मान रखना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में ऑलरेडी दिया गया है, पाई के रूप में नहीं दिया गया है, तो पाई का मान है 22/7, और r का क्या है मान, r का 7 है, तो r स्क्वायर है तो 7 × 7 हो जाएगा,
और h का मान निकालना है, इसका मान दिया गया 196, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, सिंपल हम h बराबर हम क्या लिख सकते हैं, h बराबर लिख सकते हैं 196 गुणे 3 और क्या हो जाएगा 22/7। क्या ये 22 से कटता है 196? क्या ये 22 से कटता है 196? चलिए अगर 22 से कटता है तो मैं यहां से 11 से ही काट दे रहा हूं पहला नंबर। अगर 11 से काटेंगे तो क्या कटेगा 196? आप लोग ही बताइए। 11 से काटते हैं, 11 एकम 11 दूना 22 और क्या हो जाएगा 11 एकम 11, कितना बचा 11 एकम 11, 8 बचा। 196 पाई है, सॉरी गाइस, सॉरी गलती हो गई इस सवाल में। कैसे, यहाँ पर 196 पाई दिया था, सॉरी मैंने देखा नहीं, फिर से लगाते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर दिया गया 196 पाई दिया गया है, यही नहीं ध्यान दिए, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, वरना लगाते तो सही थे, कुछ नहीं लगाए तो सही थे। अब देखो यहाँ पर 1/3 आर का मान कितना दिया गया 7 और 7 स्क्वायर है तो h बराबर क्या हो जाएगा 196। तो h बराबर क्या हो जाएगा 196 गुणे 3/7 गुणे 7, क्या हो जाएगा बटे 7 गुणे 7। अब देखो यहाँ पर h बराबर क्या आया, h बराबर आया 196 गुणे 3 7 गुणे 7। क्या 7 से कट जाएगा, क्या 7 से कट जाएगा, सच्ची में 7 से कट जाएगा। देखते हैं यहाँ पर देखो 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 दूनी 14, ठीक है 7 दूनी 14, बचा कितना 14 5 7 8 56, ठीक है 28 आ गया और 7 से 28 कट जाएगा, 7 त्रिक 21 7 चौक 28 4 आ गया। तो h बराबर क्या हो जाएगा 4 3 12 सेंटीमीटर। वही पाई का दिक्कत हो गया था, यहाँ पर पाई देखे नहीं थे, ठीक है समझ आ गया। कितना आ गया h बराबर 12 सेंटीमीटर, कितना आ गया h बराबर 12 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, यहां पर क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, जो बच्चा बता ले जाएगा उसके लिए तो एकदम ब्रीफली क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। तो आइए देखते हैं कह क्या रहा है क्वेश्चन। देखो 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या क्या है, 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या है और 10 सेंटीमीटर त्रियक ऊंचाई वाले शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले त्रियक ऊंचाई क्या होता है ये जानना जरूरी है, ऊंचाई क्या होता है, ठीक है ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो जानिए, कोई शंकु है, शंकु कैसे होता है, यहां पर देखो शंकु, मान लो ये कुछ इस प्रकार शंकु रहेगा, कुछ इस प्रकार, ये आपका शंकु हो गया, क्या हो गया शंकु हो गया। अब देखो इसमें त्रियक ऊंचाई का मतलब जानते हो तिरछा वाला ऊंचाई, ये रहा आपका त्रियक ऊंचाई, तिरछा वाला ऊंचाई, ठीक है। त्रियक मतलब त्रियक ऊंचाई, ये कभी भूलना मत, इसे हमें L से प्रदर्शित करते हैं, क्या करते हैं इसे हम L से प्रदर्शित करते हैं त्रियक ऊंचाई को, ठीक। और हमारा सिंपल ऊंचाई ये वाला है, ठीक है एकदम सिंपल ऊंचाई ये वाला है h, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं h से। और हमें आधार की त्रिज्या क्या हो गई, आधार की त्रिज्या ये हो गई जिसे हम r से प्रदर्शित करते हैं। अब ये बताओ यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं, ये बताओ, ये कुछ इस प्रकार दिख रहा है समकोण त्रिभुज, ऐसे कुछ समकोण त्रिभुज, इसका L है, इसका R है, इसका H है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है। तो समकोण त्रिभुज का एक सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय, बताओ पाइथागोरस प्रमेय, हाँ सर होता है, मैंने पढ़ा है, ठीक है पढ़े हो ना। पाइथागोरस प्रमेय निकालने के लिए कौन सा सूत्र होता है, देखो ये L हो गया, ये R हो गया, ये H हो गया, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कर्ण स्क्वायर, क्या होगा कर्ण का स्क्वायर मतलब L का स्क्वायर बराबर क्या होता है ऊंचाई का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर h का स्क्वायर प्लस आधार की त्रिज्या का मतलब आधार का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर। ये आपका सूत्र हो गया पहला, ठीक ये सूत्र हो गया। ये संबंध समझ में आया, सिंपल में एकदम सिंपल संबंध है,
ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल संबंध। अब देखो आपको निकालना क्या है, यहां पर अब आगे पढ़ो। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो सभी बच्चे जानते हैं, पाई आर एल। अब देखो कभी कभी ये तिर्यक ऊंचाई तो यहां पर दे दिया है, ठीक है, क्या दे दिया है, तिर्यक ऊंचाई दे दिया है, लेकिन कभी कभी एच दे देता है, एच दे देता है, तब आपका वो सूत्र लगेगा पाइथागोरस प्रमेय वाला। एच दे देता है और एल नहीं देता, तो एल यहां से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वाला सूत्र लगाना पड़ता। बट यहां पर दे दिया है तो आप लोग रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई में दोनों में अंतर है। तो देखो पाई, पाई का मान क्या है, 22/7, क्या हो गया, 22/7। अब देखो सिंपल है, यहां पर आर, आर कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, और क्या दिया गया है, आपकी तिर्यक ऊंचाई क्या दिया गया है, 10, तो 10 से गुणा, तो यहां से 7 से 7 कैंसिल, यहां पर 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन, चौथा वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चंस देता हूं, उस क्वेश्चंस को आपको लगाकर बताना है, ठीक है, ये आपको लगाकर बताना है, लगभग ये निकटतम मान बताना है कि निकटतम मान लगभग उसके आसपास वाला मान, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट में आएगा तो आसपास वाला मान बताना है, ठीक, समझ में आया। इस क्वेश्चन का जवाब बताइएगा और हाँ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो बच्चे कमेंट बॉक्स में बता देंगे उनका अगर सही रहेगा तो मैं कमेंट को पिन कर दूंगा। और हाँ अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आपको कुछ नोटिफिकेशन दिया जाता है और प्लस आपको वहां पर पीडीएफ भी दिया जाता है, ठीक है, लेकिन वहां पर टेस्ट नहीं मिलेगा। अगर मेरा ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां पर टेस्ट मिलेगा और आपको पेड कोर्सेस भी मिलेंगे, और यहाँ पर कुछ टेस्ट फ्री मिलेगा और पीडीएफ तो आपको फ्री मिलता ही है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।